हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें टॉपिक जो स्टार्ट करना दैट इज गवर्नमेंट बजट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टैक्स। आपने प्रीवियस वीडियो अगर वॉच नहीं करी है तो काइंडली सी दैट वीडियो, और आपको इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का और भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स। कल आप लोगों को वीडियो में बताया गया था कि टैक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, that is direct tax and another one is indirect tax। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टाइप के टैक्स होते हैं, इसमें बोर्ड्स में आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपके 6 डिफरेंसेस गिवन है, तो काइंडली सी दैट। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपके वो टैक्स होते हैं जिसपे इम्पोज होगा वो ही पे करेगा गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ पे, दीज आर दोज टैक्सेस व्हिच इज इम्पोज्ड एंड पेड बाय सेम पर्सन। जिसपे लगा है वो ही पे करेगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अगर मिस्टर वाई पे इनकम टैक्स लग रहा है तो मिस्टर वाई को ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उनके बिहाफ पे कोई और पे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच इज इम्पोज्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिसपे लगता है वो पे नहीं करता, उसके बिहाफ पे कोई और पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, आपने वो टैक्स बिल के साथ में आपने दुकानदार को, ओनर को दे दिया है, और ओनर अब उस टैक्स को देगा, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो दीज आर दोज टैक्सेस व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड पेड बाय अनदर। आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आपने घर के लिए अपने एसी लिया है, और एसी की अगर आप बिल देखें तो वहां पे आपका एक जीएसटी करके टैक्स आ जाता है। तो आप देख सकते हैं वो टैक्स आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करा, आपने शॉपकीपर को, ओनर को दे दिया। नाउ ओनर इज गोइंग टू पे दैट। फाइन, दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, दीज टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपके लिए एक नया वर्ड आया है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या, यहाँ पर क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव का मतलब है यहाँ पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव। आप देखते हैं इनकम टैक्स में स्लैब्स गिवन होते हैं, जरूरी नहीं है जिसकी इनकम 15 लाख है उसको भी वही टैक्स देना है, जिसकी इनकम 30 लाख है उसको भी वही टैक्स देना है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आपके प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। इट मींस अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको ये टैक्स रेट भी आपके लिए बढ़ेंगे। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। रिग्रेसिव कहने का क्या मतलब है, ये सबके लिए सेम रहेंगे। कोई गरीब आदमी अगर एसी लेने जा रहा है तब भी उसे उतना ही टैक्स देना है, और अगर कोई रिचर सेक्शन के पर्सन से भी अगर वो एसी लेने जा रहा है तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये सेम रहेंगे सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। बट डायरेक्ट टैक्सेस का ऐसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स रेट भी आपका बढ़ता रहेगा। द बर्डन ऑफ द थर्ड पॉइंट देखेंगे, द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी कि आपको ही डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। आपने बिल के साथ में दे दिया है, बट अब आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, अब सारी सिरदर्दी ओनर, सारी सिरदर्दी शॉपकीपर की है, अब वो कैसे उस टैक्स को पे करता है। आपका फोर्थ पॉइंट आता है, दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ये टैक्स किस पे लगता है, डायरेक्ट, जैसे आप इनकम पे, दैट इज इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी पे आप देखिए आपके घर पे हाउस टैक्स आता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स का आपका एग्जांपल है। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, एग्जांपल जीएसटी, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। तो दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, सेकंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दीज टैक्सेस डू नॉट रीच ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनकम टैक्स सब पे नहीं करते, इनकम टैक्स सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इनकम टैक्स पे करती है नहीं। तो डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं पे करेंगे, बट इनडायरेक्ट टैक्स सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी एक गरीब आदमी भी देगा, एक अमीर आदमी भी देगा, जो भी उस बेनिफिट अवेल कर रहा है उस गुड्स एंड सर्विस का, उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, ये आपको एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, यहाँ पे एग्जांपल है आपके जीएसटी, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स दे रखा है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट टैक्स और
टैक्स के डिफरेंसेस गिवन है। ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्सेस, दीज आर दोस टैक्सेस व्हिच आर पेड, व्हिच आर इम्पोज्ड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। इट मींस जिसके ऊपर लगा है वो ही पे करेगा, और ये वो टैक्सेस हैं जिसके ऊपर लगा है वो पे नहीं करेगा, उसके बिहाफ पे कोई और पे कर देगा। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स। लाइक इनकम टैक्स फॉर एग्जाम्पल, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। दीज टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव कहने का क्या मतलब है, यानी कि ये वाले जो टैक्सेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं, ये सेम रहते हैं सबके लिए। थर्ड, द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड। हम इसको हमें ही पे करना पड़ेगा, हमारे भी यहाँ से कोई और पे नहीं करेगा। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। आपने बर्डन किस पे दे दिया, आपने बर्डन शॉपकीपर को दे दिया, दैट मीन्स आपने जीएसटी उसको पे कर दी, आप बिल के साथ देख सकते हैं। अब उसकी सिरदर्दी वो कैसे पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये ज्यादातर इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज पे। सेकेंड लास्ट पॉइंट, दीज टैक्सेस डू नॉट रीच ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सब इनकम टैक्स पे नहीं करते, ये सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे नहीं लगता। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, भले वो वीकर सेक्शन हो, पुअर सेक्शन हो, यू हैव टू पे इट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यू कैन से। अब एग्जांपल लेते हैं, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आपके एग्जांपल है। और यहाँ पर जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जांपल है। 6 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन रेडी हो चुका है। आज की वीडियो आपको पसंद आए। इन केस इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।